सिंध असम्बली का अलविदा इजलास जारी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त खिताब कर रहे हैं। उसकी वजह से इस वक्त यहाँ तक पहुँचे। सिंध असम्बली, सिंध सूबा बॉम्बे प्रेसिडेंसी से 1 अप्रैल 1936 को आज़ाद हुआ, अलग सूबा बना। पहले इलेक्शन 27 फरवरी 1937 को हुए और पहला सेशन असेंबली का 27 अप्रैल 1937 को सिंध असेंबली का हुआ। आज हम इस असेंबली का जो 2018 में इलेक्ट हुई थी उसका आखिरी दिन है। यहाँ से जब फारिग होंगे तो मैं गवर्नर साहब की दरख्वास्त करूँगा कि असेंबली को डिज़ोल्व कर दिया जाए आर्टिकल 116 के तहत। और मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नर साहब हमें वक्त और नहीं देंगे, आज ही असेंबली डिज़ोल्व करेंगे। कल तक आज रात से पहले और उनसे मेरी बात भी है, वो मेहरबान है कि उन्होंने कहा है कि जी आप आ जाएं और इस सेशन के बाद मैं चला जाऊंगा आप लोगों की इजाज़त से, जैसे आपने इजाज़त दी है। और मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि खैर और आफियत से ये 5 साल मुकम्मल हुए। 5 साल काफ़ी दोस्तों ने बात की, मैं कोशिश करूँगा मुख्तसर बात करूँ, कोई बात रिपीट ना करूँ। इतने आसान 5 साल नहीं थे। यहाँ मोहम्मद हुसैन पता नहीं है कि चले गए, उन्होंने बताया 6ठी बार इलेक्ट हुए हैं, लेकिन ऐसी असेंबली कभी नहीं देखी। मैं भी 2002 से 4 बार मैं इलेक्ट हुआ हूँ उस हाउस में। कायम अली शाह साहब हम सबसे सीनियर हैं और काफ़ी अरसा रहे। और मैंने वो असेंबली देखी थी शुरू वाली 1971 से लेके जो 72 में शुरू हुई थी और 77 तक, जो पुराने हॉल में आपके वालिद साहब भी होते थे, मेरे वालिद साहब भी थे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बिजनेस, जो क्वालिटी स्पीचेस की उस असेंबली में होती थी, मैंने उसके बाद नहीं देखी आज तक। और बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि वो डिटेरिएशन होती गई और ख़ास तौर पे पिछले 5 साल ऐसे गुजरे और उसके पहले 3.5 साल तो माशाल्लाह, और उसके बाद भी कुछ अरसे तक ऐसे गुजरे कि समझ नहीं आती थी कि इस हाउस में आदमी बिजनेस कैसे चलाए। लेकिन उसके बावजूद स्पीकर साहब आपकी विजडम थी कि इस तरीके से असेंबली चलाई है। वो पूरा रिकॉर्ड तो मैं भी नहीं लेके आया, कल मैं बयान करूंगा। रिकॉर्ड लेजिस्लेशन हुई है इस असेंबली में, आप शायद जिक्र करेंगे अपनी तकरीर में। और रिकॉर्ड काम हुए और उसमें अपोजिशन को हमेशा इतराज़ होता है कि हमारा बिजनेस प्रॉपर नहीं हुआ, और इतराज़ हक बजानब भी हो सकता है, लेकिन फिर वो प्लुरैलिटी होती है, ट्रेजरी साइड के नंबर ज़्यादा होते हैं, तो ज़रूर वो चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो आगे चले। किस तरीके से इस असेंबली को, इस हुकूमत को चलने से रोका गया, सबसे बड़ी मिसाल आप बैठे हैं सामने। 3.5 साल हो गए, 4 साल हो गए, मुझे तो दिन भी याद नहीं है। आप अभी भी असीरी में हैं, आप अभी भी अपना फर्ज निभाने, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने जेल से आते हैं, असेंबली को चेयर करते हैं। आपने दिल नहीं आ रहा कई और लोगों की तरह, आप इधर रोजाना आते हैं जब भी असेंबली का सेशन होता है और आप प्रिजाइड करते हो, यहाँ से वापस कैद खाने में जाते हैं। इससे ज्यादा भड़के और क्या बात होगी। हमारे अपने असेंबली मेंबर्स की नाम अब मैं किस किस का लूं, जिनके ऊपर मुत्तहिद केसेस, कईयों को गिरफ्तार किया गया, रेफरेंसेस फाइल है। हमारी ब्यूरोक्रेसी, उसके साथ जो किया गया, और मकसद क्या था कि सूबा सिंध को डिस्टेबलाइज करना है, लेकिन मेरे रब का करना ऐसा हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सिंध असेंबली के अलविदाई इजलास से खिताब कर रहे हैं।